नमस्कार, स्वागत है आपका टेक सफर यूट्यूब चैनल पर। वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ईपीएफ में जब ई नॉमिनेशन करने जाते हैं तो नॉमिनी की सारी डिटेल्स फाइल कर देने के बाद जब ई साइन का ऑप्शन आता है तो एक एरर देखने को मिलता है, सिग्नेचरी डाटा मिसमैच, जिसमें कि 3 तरह के एरर हो सकते हैं। पहला, नेम या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस। तो ऐसे में इस एरर का क्या समाधान है? देखिए, पहले मुझे खुद भी नहीं पता था इसके बारे में, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कल जब मैं एक आदमी का ई नॉमिनेशन फाइल कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ये एरर देखने को मिल गया। तब इसके बाद मैंने इस पर एक बारीकी से स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो आपका आधार कार्ड होता है, अगर आपके आधार कार्ड से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, आपके यूएएन यानी कि ईपीएफ खाते का सारा डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स मैच अगर नहीं खाता है, तब जाकर यह एरर आता है सिग्नेचरी डाटा मिसमैच का। देखिए, मैंने यहाँ पे देखा कि जिस व्यक्ति का मैं सही कर रहा था, ई नॉमिनेशन कर रहा था, उनका नाम सही था, आधार कार्ड पे भी नाम सही था और उनके यूएएन पर भी उनका नाम सही था। लेकिन मिसमैच क्या था ये बताना चाहूँगा कि जो दो नाम के बीच में जो स्पेस होता है वो आधार कार्ड में एक स्पेस था, जबकि यूएएन कार्ड में 2 स्पेस था, जिस कारण से कि उनका नाम मिसमैच बता रहा था, उनका नाम सही नहीं बता रहा था। स्पेलिंग सारी चीज़ें ठीक थी, बस एक स्पेस के कारण उनका सिग्नेचरी डाटा मिसमैच बता रहा था। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ यह परेशानी होती है कि उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ में ईयर ऑफ बर्थ जो है वह 1995 है, तो यूएएन में उनका 1993 है। इस तरह से भी आपका सिग्नेचरी डाटा मिसमैच बता रहा होगा। उसके बाद अगर आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पर कुछ और है और आपके यूएएन कार्ड पर आपका एड्रेस कुछ और है, तो भी आपको यह एरर देखने को मिलेगा सिग्नेचरी डाटा मिसमैच का। तो ये तो हम लोग समझ गए कि सिग्नेचरी डाटा मिसमैच क्या है, और ये नॉमिनी का कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉमिनी में जो उनकी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, अगर आप नॉमिनी की डिटेल्स को आधार कार्ड से ऐड करेंगे तो परेशानी नहीं होती। देखिए, यह एरर नॉमिनी के लिए नहीं है, बल्कि यह एरर पीएफ होल्डर के लिए है जिनका ईपीएफ खाता उनके आधार कार्ड के साथ ठीक तरीके से लिंक नहीं है, या लिंक रहने के बावजूद भी नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस में कुछ मिसमैच है, तब जाकर यह एरर आता है। तो इस एरर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऑनलाइन यह ठीक हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, लेकिन मेरे नज़र में यह बहुत बड़ी परेशानी है। डाटा मिसमैच की जो परेशानी है यह बहुत बड़ी परेशानी है। बिना आप इसे ठीक किए हुए ई साइन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने ई साइन नहीं किया तो आपका नॉमिनी जो है वो आपके ईपीएफ खाते में ऐड नहीं हो पाएगा। देखिए, करना क्या होगा, सबसे पहले आप यूएएन के मेंबर पोर्टल पर चले जाइए। यहाँ आने के बाद आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको अपने पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड रखिए और पहले आप बेसिक डिटेल्स में जाकर यह चेक कर लीजिए अपने प्रोफाइल में जाकर कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, जिस भी प्रकार की आपके पास एरर आ रही है उसमें क्या मिस्टेक है। उस मिस्टेक को अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चीज़ को आपको अब यूएएन में चेंज करना है। आप यूएएन में उसे चेंज जब करवा लेंगे तब जाकर आपको यह एरर नहीं आएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और वहां मैं आपको अगर बारीकी से बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। देखिए, जब आप लोग ये सेटिस्फाइड हो जाए कि आपके यूएएन और आधार कार्ड में क्या मिसमैच है, जैसे कि आपको एरर ही आ जाएगा, एरर में डाटा लिखा हुआ रहता है, उसके बगल में जो चीज़ें मिसमैच रहती है उसका नाम, जैसे कि अगर नेम मिसमैच है तो नेम रहेगा, अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो डीओबी रहेगा, और अगर आपका एड्रेस मिसमैच है तो एड्रेस रहेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के बाद आपको यूएएन के मेंबर पोर्टल पे आना है। यहाँ पे अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद अलर्ट के ऑप्शन को कट कर दीजिए और व्यू पर क्लिक करके आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो आपको दिखाई पड़ जाती है, जैसे कि नाम, फादर नेम, रिलेशन और इत्यादि चीज़ें। लेकिन हमें देखनी है क्या, बेसिक डिटेल्स, क्योंकि नाम में अगर यहाँ पर देख लीजिए, नाम में अगर कुछ मिस्टेक है आपका तो यहाँ पर आपको मैनेज पर क्लिक करके बेसिक डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका आधार नंबर और आपका नाम। तो अगर आपके नाम में कुछ मिसमैच है, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ अलग प्रकार का है और यूएएन में कुछ अलग प्रकार का है, तो यहाँ पर देखिए इंटर नेम का आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है नाम के बगल में, आप यहाँ पर शुद्ध नाम लिख देंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ वाले बगल में जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपका जेंडर गलत है तो आप यहाँ पर जेंडर को भी चेंज कर सकते हैं।
ये सारी चीजें फिल कर देने के बाद मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार वन टाइम OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। आप उस OTP को दर्ज करके वेरीफाई यहाँ पर करेंगे। वेरीफाई करने के बाद क्या होता है कि आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आप यहां से डायरेक्ट उसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको वहां पर एक एरर देखने को मिलेगी, पेंडिंग फॉर विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन इन, यानी कि एम्प्लॉयर के बाद जब आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा तब जाकर आपका यहाँ पर सारा डिटेल्स सही होगा। और एक चीज और है, यहाँ पर रिमार्क्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो कहता है टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव बाय एम्प्लॉयर विद इन 60 डेज ऑफ सीडिंग डेट, यानी कि जिस डेट में आपने इसके लिए अप्लाई किया है सही करने के लिए, उसके 60 डेज के अंदर अगर आपका एम्प्लॉय वहां से वेरिफिकेशन नहीं करता है तो यह ऑटोमेटिक इनवैलिडेट हो जाएगा। तो देखिए, जब आप अपडेट कर देते हैं तो क्या होता है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर एक मैसेज आपको आएगा, जिसमें कार्यालय के द्वारा वो मैसेज रहेगा कि आपको किस कार्यालय में जाकर किस ऑफिसर से बात करनी है और उसका टेबल संख्या कितना है। साथ में उस ऑफिसर का आपको एक मोबाइल नंबर भी आपके ईमेल और मोबाइल पर भेज दी जाती है। इसके बाद अगर आपको अपना नाम सुधार करना है, डेट ऑफ बर्थ सुधार करना, या आपको अपने EPF खाते में KYC करवानी है, तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप भविष्य निधि कार्यालय पर पहुंच जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ये सारी चीजें लेकर आप अपने EPF खाते की कुछ डिटेल्स लेकर आप वहां पर पहुंच जाएंगे। जो चीज आपको मैसेज में आएगा, जिस ऑफिसर से मिलने के लिए कहा जाएगा, आप उससे पहले बात कर लीजिए, फिर वहां जाकर आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वेरिफिकेशन करवा लेने के बाद आपका यहाँ पर जो UN मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन जो सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली वहां से सही कर दी जाएगी। सही होने के बाद आपका सिग्नेचरी डाटा मिसमैच का कोई परेशानी नहीं होगा और आप आराम से अपने EPF खाते में KYC भी कर पाएंगे और अपने EPF खाते में आप लोग नॉमिनी को भी ऐड कर पाएंगे बिना किसी एरर के। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कुछ परेशानी है समझने में, या आप कुछ आगे ऐसा अपडेट करते हैं और आपको मैसेज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो आगे क्या करना है, आप इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।